आम चुनावों में जाने से ठीक पहले सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा और ऐसे में खास तौर पर टैक्स एक्सपर्ट क्या देख रहे हैं कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या खास होने वाला है, क्या खास टैक्स पेयर्स के लिए होने वाला है, इन सब पर तफसील से बातचीत करेंगे। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट पंकज मिश्रा जी हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि चूँकि आम चुनाव में जाना है तो लगता है कि मिडिल क्लास को, टैक्स पेयर्स को कुछ अच्छा स्कीम मिल सकता है इस बार टैक्स के बारे में अगर बात करें तो? जी ज़रूर। इस बार तो सारे मिडिल क्लास के लोग ये उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है, सबसे पहले उस इनकम टैक्स स्लैब में ज़रूर कुछ ना कुछ रियायत देगी सरकार इस बार। 0 से 2.5 लाख वाले लिमिट को ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एटलीस्ट कम से कम 5 लाख रुपए कर दिया जाए। लेकिन 5 लाख करना मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो समवेयर 0 से 2.5 लाख को ये 3.5 तक करने की पूरी चांसेस हैं, कर देंगे। सिमिलरली आप आगे बढ़ो तो फिर लोग ये भी लगा के बैठे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा बढ़ना चाहिए, क्योंकि लिविंग कॉस्ट बढ़ गया है लोगों का। जैसे जिस हिसाब से लिविंग कॉस्ट बढ़ा है, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने की वजह से, उस हिसाब से लोगों का मानना है कि कम से कम उसको ध्यान में रखते हुए प्रोपोर्शनेटली हमारे को आप स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बेनिफिट दो। तो वहाँ पे अभी आप देखोगे कि पूरे में 50,000 रुपये की लिमिट है। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस 50,000 की लिमिट को कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में कहीं गवर्नमेंट इसको स्टैंड करेगी और उसमें कुछ बेनिफिट इनको ज़रूर मिलेगा। सिमिलरली जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं वो भी सोच रहे हैं कि हमारे को कुछ एडिशनल इंसेंटिव और बेनिफिट देने की बात हो, तो उस पर भी गवर्नमेंट चर्चा कर रही है। उस पर भी गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेशन है लोगों को गवर्नमेंट से कि भाई वहाँ पे भी उनको कुछ बेनिफिट मिले। सिमिलरली आप देखो एटीसी का डिडक्शन है, उस एटीसी के डिडक्शन में भी 1,50,000 का लिमिट काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपको। इस बार 1,50,000 को शायद 1,60 करें, 1,70 करें, बट देयर मस्ट बी सम बेनिफिट। सिमिलरली मेडिकल में भी कुछ रिलीफ कम करेंगे। उधर आप देखते हो 80TTB में जब सीनियर सिटीजन को हम इंटरेस्ट का बेनिफिट देते हैं, उस इंटरेस्ट के बेनिफिट में अभी तक का लिमिट जो है वो सेविंग बैंक अकाउंट में भी 10,000 का लिमिट दे रखा है, और 80TTB में भी लिमिट जो है उस पर भी हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ उसका एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली हाउसिंग लोन की मैं बात करूं, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे जब हम लेते थे तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने पिछले काफ़ी दिनों से 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट के बेनिफिट पे कैप लगा रखा है कि जी आपका जितना भी आप इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट जो भी आप टैक्स इंटरेस्ट पे करोगे उसमें से हम आपको 2 लाख रुपए का ही बेनिफिट देंगे। यहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि सर देखो महंगाई में हम अपनी सैलरी काट करके अपने हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करते हैं, तो जितना इंटरेस्ट हम पे करते हैं, इधर हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं, उधर से हमारा टैक्स भी कट जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी लोगों की उम्मीद है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट मिले, और जो 2 लाख रुपए की लिमिट को जो कैप लगा रखा है उस 2 लाख लिमिट को थोड़ा सा इंक्रीज करें, उसको 2.5 लाख करें, 3 लाख करें, और थोड़ा सा वहाँ पे भी बेनिफिट मिलने के चांसेस उम्मीद है कि इस बार गवर्नमेंट देगी। यानी जो पंकज जी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि बजट के फ्रंट पर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, न केवल मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स बल्कि सीनियर सिटीजन्स जिनको लगता था कि उनको थोड़ी सी जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स होते हैं तो लगता था कि एफडी से पैसे बचा पाएंगे, तो उस फ्रंट पे भी उनको ठीक ठाक जो है मिल सकता है। और साथ ही साथ जो अगर बात करें होम लोन के इश्यूज़ और दूसरे तमाम मुद्दों पर, वहाँ भी टैक्स की काफ़ी बचत की जा सकती है। अब देखना यह है कि आम चुनाव में जाने से पहले सरकार जो है बजट पेश करती है उसमें मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स को क्या क्या तोहफा देती है। लेकिन इतना ज़रूर है, टैक्स पेयर्स ने यह संभावना जता दी है कि बहुत अच्छा बजट इस बार का होने वाला है। अंकित के साथ मैं राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।